Hello friends, welcome to another practice question of heights and distances. This is the 17th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 16 videos as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. So let's start solving this one. Now remember, this is an HOTS question from the NCERT textbook. ध्यान रखिएगा, इस चैनल पर हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस और NCERT टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो सोल्यूशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. अब ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक HOTS क्वेश्चन है, यानी कि एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन है. इसका मतलब है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट समझ के इंटरप्रेट करके इसका फिगर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है. तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि अ राउंड बलून ऑफ रेडियस आर. तो ये हमारा राउंड बलून है. ओके, ये पूरा का पूरा जो ये सर्कल है, ये हमारा राउंड बलून है. सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर. तो ये जो पॉइंट है P, ओके, ये जो पॉइंट है P, दिस इज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर. और ये ऑब्जर्वर जब इस बलून को देख रहा है तो ये जो दो टेंजेंट हैं बलून के, जो दो टेंजेंट हैं A और B, ये एक एंगल बना रहे हैं अल्फा. ओके, तो एंगल PAB इज अल्फा. एंगल PAB, एंगल APB. एंगल APB इज अल्फा. ओके, एंगल APB इज अल्फा. while the angle of elevation of its center is beta. ओके, तो मान लीजिए ये सर्कल का जो सेंटर है इसको मैंने C बोला है, तो एंगल CPQ यानी कि ये हॉरिजॉन्टल है. ओके, PQ जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो एंगल CPQ जो है ये बराबर है बीटा के. ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक बार फिर से बोलता हूँ. क्वेश्चन का कहना है कि जो दो टैंजेंट हैं PA और PB, इन दो टैंजेंट्स के बीच का जो एंगल है, एंगल APB, ये अल्फा है. और जब बंदा सेंटर को देख रहा है, सर्कल के सेंटर को, यानी कि जब बंदा C को देख रहा है डायरेक्टली, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है PQ हॉरिजॉन्टल है. हॉरिजॉन्टल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि CPQ, ये एंगल है बीटा. ठीक है, अब हमको प्रूव करना है कि जो हाइट है सेंटर का, हाइट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल जो कि h है, वो इस टर्म के बराबर है r साइन बीटा कॉस अल्फा बाई 2. बीटा क्या एंगल है ये हमको पता है, अल्फा क्या एंगल है ये हमको पता है, r जो है रेडियस दिया हुआ है. ठीक है, अब देखिए हमको करना जो है वो बड़ा सिंपल सा है. पहले तो दो राइट ट्रायंगल आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, तो पहला राइट ट्रायंगल जो है, पहला ट्रायंगल है वो है CBP. ओके, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है CBP, ये एक ट्रायंगल है. और जो दूसरा राइट ट्रायंगल है वो ये वाला राइट ट्रायंगल है, ये दो टिक यानी सेकेंड वाला राइट ट्रायंगल. दूसरा राइट ट्रायंगल है ट्रायंगल CPQ. अब ये वाला जो राइट ट्रायंगल है CPB, इसमें देखिए CPB में अगर PA और PB टेंजेंट हैं और ये वाला एंगल अल्फा है, ठीक है, ये बड़ा वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये छोटा वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा अल्फा बाई 2. ठीक है, ये एंगल हो जाएगा अल्फा बाई 2. और अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, यानी कि CPB को ध्यान से देखें, तो ये एक राइट एंगल है. ठीक है, ये हमको कैसे पता है, क्योंकि द पॉइंट वेयर द टेंजेंट इंटरसेक्ट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल, इट इज़ परपेंडिकुलर. ठीक है, तो जब इस ट्रायंगल पे हम निकालते हैं साइन ऑफ अल्फा बाई 2, ये वैल्यू जब हम निकालते हैं साइन ऑफ अल्फा बाई 2 जब हम निकालते हैं तो हमको मिल जाता है CB अपॉन CP. ठीक है, CB अपॉन हमको मिल जाता है CP. ठीक है, और CP यहाँ से क्या हो जाएगा, CB की वैल्यू है R, क्योंकि ये रेडियस है, और CP को मैं CP रहने देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मैं CP को अगर LHS में लेके आऊँ तो CP इज इक्वल टू R कोसेक अल्फा बाई 2. ठीक है, ये हमको मिल जाएगा CP इज इक्वल टू R कोसेक अल्फा बाई 2. अब दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं CPQ में साइन ऑफ बीटा क्या होता है. ओके, CPQ में हम देखते हैं साइन ऑफ
बीटा क्या होता है। अब आप देखो, मैंने यहाँ पर साइन अल्फ़ा बाय 2 लिया क्योंकि मुझे कोसेक अल्फ़ा बाय 2 चाहिए था, तो मैं साइन या कोसेक कुछ भी ले सकता था। सिमिलरली मैंने यहाँ साइन बीटा इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में साइन बीटा है, ठीक है। तो साइन बीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन बीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल ध्यान रखिएगा, सी पी क्यू में ये वाला पूरा एंगल जो है ये बीटा है, ठीक है। तो ये एंगल बीटा है, तो साइन बीटा क्या हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा सी क्यू अपॉन सी पी, सी क्यू अपॉन सी पी हो जाएगा। और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको निकालनी है वैल्यू सी क्यू की, यानी कि एच की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सी क्यू को मैं एच लिख सकता हूँ और सी पी को मैं सी पी रहने देता हूँ। तो यहाँ से देखिए एच की क्या वैल्यू हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी सी पी साइन बीटा। अब ये जो सी पी है इसकी वैल्यू मुझे यहाँ से पता है, सी पी की वैल्यू है आर कोसेक अल्फ़ा बाय 2, तो मैं बस इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो सी पी की वैल्यू हो जाएगी आर कोसेक अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन ऑफ बीटा, और यही हमको प्रूफ करना था। अब ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बड़ा आसान है अगर समझ आ गया तो, और क्वेश्चन बड़ा आसान है अगर आपने समझ के इसका फिगर बना लिया तो। लेकिन अगर आप फिगर बनाने में फंस गए तो फिर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि क्योंकि मुझे प्रूफ करना था आंसर में साइन बीटा और कोसेक अल्फ़ा बाय 2, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया जिन दो टर्म से, वो थे साइन अल्फ़ा बाय 2 और साइन बीटा। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बहुत छोटे 2 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries at the WhatsApp number mentioned in the description. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.